एक जो स्त्री है कहती है मेरे विवाह को बहुत वर्ष बीत गए हैं, मुझे अभी तक संतान नहीं हुई, तो इसलिए आप मुझे बता दीजिए कि मेरे संतान हो सकती है कि नहीं। गोस्वामी तुलसीदास एक बहुत ही विद्वान ज्योतिष भी थे, तो उन्होंने पंचांग खोला और उसकी पूरी तैयारी की और प्रश्नावली लगाई रामशलाखा से, और उन्होंने देखकर कहा कि भाई तुम्हारे संतान नहीं हो सकती, इसलिए तुम संतान की कल्पना को छोड़ दो, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं लिखी। वो बड़ी दुखी होकर व्यथित होकर चली जाती है, वहां से आगे जाती है तो उनके समकालीन एक बाबा किन्नाराम हुए रामगढ़ में, वो उनके पास जाती है और कहती है महाराज आपके चरणों में आई हूँ, समर्पित हूँ, मुझे संतान नहीं, कुछ ऐसा आशीष दीजिए कि मैं भी एक बालक का मुख देख सकूं। उन्होंने कहा जा तेरे संतान अवश्य होगी। कुछ वर्ष बीत जाते हैं, गोस्वामी तुलसीदास का संयोगवश उस स्त्री से मिलना होता है और देखते हैं कि उसके तो घर में बच्चे हैं, दंग रह जाते हैं। उन्होंने बोला मैं उन साधु के पास गई थी, उनके आशीर्वाद से मुझे संतान की प्राप्ति हो गई है। गोस्वामी थोड़ा दुखी हो जाते हैं कि क्या मेरे राम झूठे हो गए, क्या मेरा ज्योतिष शास्त्र झूठा हो गया। तो उस दिन जब संध्या में बैठते हैं तो गहरे ध्यान में चले जाते हैं और भगवान को पूरे वेग के साथ पुकारते हैं और कहते हैं हे राघवेंद्र सरकार, ये मेरा वचन मिथ्या नहीं हुआ है, ये आपका वचन मिथ्या हुआ है, ऐसा कैसे संभव है। भगवान ने कहा तुमने मुझसे पूछा तो मैंने वही बताया जो उसके भविष्य में लिखा हुआ था, परंतु जो दूसरे साधु थे उन्होंने तो मेरे नाम का स्मरण करते हुए उसको वचन ही दे डाला, तो इसलिए मुझे उसको रखना पड़ा, भविष्य जो है उसको बदलना पड़ा। अगर वास्तव में देखा जाए तो इस चीज को ना हम सिद्ध कर सकते हैं ना असिद्ध कर सकते हैं कि क्या भविष्य बदला जा सकता है, बस मान सकते हैं कि बदला जा सकता है या कभी कभी बदला जा सकता है।